हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज साकिर लटोरिया। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर रिसोर्स ना होने की वजह से आप लोगों को रेगुलर लेक्चर नहीं मिल रहे थे, तो अब से आपको रेगुलर लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे। जितने भी सब्जेक्ट हमारे चैनल पर रनिंग थे, सॉम था आपका, आरसीसी था और हाइड्रोलॉजी, तो आपको हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर अब रेगुलर बेसिस पर मिलेगा। साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए कि नेविगेट इंस्टीट्यूट ने अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट की हैं व्यापम सब इंजीनियर 2020 एग्जाम के लिए, जिसका नोटिफिकेशन अभी अपडेट हुआ है व्यापम के कैलेंडर में कि अगस्त 20 to 23 के बीच में आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है और अपने स्टेट मध्य प्रदेश को वहां पे सेलेक्ट करना है और पीवी टेक्निकल के कोर्स पर जाकर आपको नेविगेट इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना है और वहां से आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं अब कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मेजरमेंट ऑफ द एवेपोरेशन पढ़ा था। वहाँ पे हमने 3 टाइप की मेथड्स भी पढ़ी थी कि पेन मेजरमेंट मेथड हमने वहाँ पे पढ़ी थी। सेकंड, हमने एम्पेरिकल फार्मूला यूज किए थे जिसमें हमने मेयर्स और रॉबर्ट्स फार्मूला को यूज किया था। नेक्स्ट वन, हमने एनालिटिकल मेथड पढ़ी थी जिसमें हमने वाटर बजट इक्वेशंस, एनर्जी बैलेंस मेथड्स और मास ट्रांसफर मेथड्स की बात की थी। तो आज के लेक्चर में हमने जो प्रीवियस क्लास में मेथड्स को समझा है उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहली मेथड हमारी पेन मेजरमेंट थी, तो पेन मेजरमेंट पर हम आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या चीजें गिवन दी गई हैं और आपको किस अप्रोच से इसको सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ अ सर्टेन वीक, मतलब कोई आपका वीक सप्ताह है उसकी स्टार्टिंग की बात कर रहा है। द डेप्थ ऑफ वाटर इन एन एवेपोरेशन पेन इज 1.2 मीटर। डायामीटर, जो पेन का डायामीटर दिया गया 1.2 मीटर दिया गया है, वॉज 7.75 सेंटीमीटर। तो बीक के स्टार्टिंग में जो आपकी पेन की डेप्थ देके रखी हुई है वो कितने देके रखी हुई है? 7.75 सेंटीमीटर देके रखी हुई है। ड्यूरिंग द वीक द रेनफॉल वॉज 3.8 सेंटीमीटर, मतलब इस वीक में जो रेनफॉल आपका यहाँ पे हुआ है कितना हुआ है? 3.8 सेंटीमीटर हुआ है। एंड 2.5 सेंटीमीटर वाटर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द पेन, और उसी वीक के दौरान आपका 2.5 सेंटीमीटर वाटर जो है वो पेन से क्या हो गया है? रिमूव हो गया है। तो टू कीप द डेप्थ ऑफ वाटर इन इट विद इन अ फिक्स्ड रेंज, क्लियर। और आपको क्या करना है, यहाँ पे वाटर की जो डेप्थ है उसको एक फिक्स रेंज में रखना है। तो एट द एंड ऑफ द वीक, जब आपका वीक एंड होता है तो जो आपका गेज होता है वो इंडिकेट कर रहा है आपका कि आपके पेन में कितनी डेप्थ है? 8.32 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन द पेन। इतनी डेप्थ में आपका वाटर अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको एस्टिमेट करना है, एस्टिमेशन द एवेपोरेशन ड्यूरिंग वीक। इस वीक में आपका एवेपोरेशन रेट क्या है? यहाँ पे आपको सुटेबल पेन कॉफिशिएंट को कंसीडर करना है। हमने जैसे लैग की बात की थी तो 0.8 हमने वहाँ पे बात कर ली थी, क्लियर। जनरली हम लेस देन 1 आपको सीपी की वैल्यू यहाँ पर लेना है, क्लियर। तो ये आपका न्यूमेरिकल था। अब इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब वीक आपका स्टार्ट हुआ तो इनिशियली आपकी डेप्थ कितनी थी पेन में, क्लियर। तो इनिशियल डेप्थ ऑफ वाटर, हम किसकी बात करेंगे? इनिशियल डेप्थ ऑफ वाटर इन पेन, क्लियर। तो इनिशियल डेप्थ ऑफ वाटर आपकी कितनी है? 7.75 सेंटीमीटर, क्लियर। इसी वीक के दौरान आपका जो रेनफॉल यहां पर हुआ है, तो रेनफॉल कितना हुआ है? हम रेनफॉल की बात करेंगे तो रेनफॉल आपका हुआ है 3.8 सेंटीमीटर, क्लियर। और वाटर रिमूव्ड कितना हुआ है तो वो भी अपन यहां पे लिख लेते हैं, वाटर रिमूव्ड। तो वाटर रिमूव्ड हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, क्लियर। ये तो हमने क्वेश्चन से ले लिया। तो अब पेन में ड्यूरिंग वीक कितना नेट वाटर ऐड हुआ है, क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? नेट एडिशन ऑफ वाटर इन पेन।
तो रेनफॉल कितना हुआ 3.8 सेंटीमीटर हुआ है और वाटर रिमूव्ड हो गया है आपका 2.5 सेंटीमीटर। अगर मैं इनको क्या कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट एडिशन वाटर आपको यहां पे मिल जाएगा। क्लियर? तो कितना आया आपका 1.3 सेंटीमीटर। मतलब ड्यूरिंग वीक आपका जो वाटर यहाँ पे ऐड हुआ है वो कितना हुआ है, 1.3 सेंटीमीटर यहाँ पे हुआ है। तो अब जब वीक एंड हुआ है, इनिशियल इतनी डेप्थ है, इतना और ऐड हो गया, तो एंड ऑफ द वीक अब आपका जो गेज है उसमें कितना वाटर होना चाहिए। तो एंड ऑफ द वीक इफ देयर नो लॉस, हमने वहां पे कोई भी लॉस को कंसीडर नहीं किया है। क्लियर? तो एंड ऑफ वीक जो आपकी डेप्थ है, डेप्थ ऑफ वाटर इफ देयर नो लॉस। क्लियर? कितना हो जाएगा, तो इनिशियली आपका यहां पे कितना देके रखा हुआ है 7.75, तो 7.75 प्लस 1.3 सेंटीमीटर। हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो यहां पे आपका कितना आ गया 9.05 सेंटीमीटर। मतलब एंड ऑफ द वीक आपका कितना होना चाहिए था, 9.05 सेंटीमीटर आपका डेप्थ आना था। बट क्वेश्चन में क्या बोला उसने, एंड ऑफ वीक आपका जो गेज है वो कितनी रीडिंग आपको बता रहा है, 8.32 बता रहा है। क्लियर? कितना बताया, 8.32। तो 8.32 बताया है, तो अब यहाँ पे एवेपोरेशन लॉसेस को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो पेन में कितना एवेपोरेशन लॉस्ट हुआ है, तो एवेपोरेशन लॉस्ट की हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9.05 माइनस आपको जो एक गेज की एंड ऑफ द वीक दी गई है 8.32 आपको ये दिया गया है। तो कितना यहाँ पे आपकी वैल्यू आई है, डेट इज 0.73 सेंटीमीटर। क्लियर? मतलब इतना एवेपोरेशन लॉस्ट हुआ है आपका। क्लियर? अब यहाँ पे सुटेबल पेन कोफिशिएंट आपको लेना है, जिससे आप क्या करो कि मेन जो आपकी वाटर बॉडी है, जिस वाटर बॉडी की वो रिजर्वायर की बात कर रहा है, क्लियर, तो उस रिजर्वायर का आपको निकालना है यहाँ पे एवेपोरेशन। क्लियर? सेम कंडीशंस में तो यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका ने क्या निकाला, पेन का एवेपोरेशन रेट निकाला। आपको नेचुरल वाटर बॉडी का निकालना है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, आपको कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। कौन सा, पेन कोफिशिएंट। तो जनरली सीपी आप कितना लेते हो, 0.8 लेते हो। तो अब आपका जो एवेपोरेशन रेट की हम बात कर रहे हैं रिजर्वायर की, वो क्या आ जाएगा आपका 0.73 इंटू 0.8। क्लियर? आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 0.583। क्लियर? ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो ये एक न्यूमेरिकल आपका सिंपल था पेन मेजरमेंट पे, तो आपको इस अप्रोच से इसको सॉल्व करना है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मोस्टली सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन रहती हैं, बस आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक और हम क्वेश्चन देखते हैं मेयर्स फार्मूला और रॉबर्ट्स फार्मूला पर बेस्ड। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है आपका। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, देखते हैं। लिखा हुआ है अ रिजर्वायर विथ अ सरफेस एरिया ऑफ 300 हेक्टेयर। क्लियर? यहाँ पे आपको रिजर्वायर का जो सरफेस एरिया दिया गया, कितना दिया गया है, 300 हेक्टेयर आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्या बोला उसने, हैज द फॉलोइंग एवरेज मेट्रियोलॉजिकल वैल्यू ड्यूरिंग अ गिवन वीक। क्लियर? एक सप्ताह के अंदर जो आपकी वैल्यूज दी गई हैं वो ये दी गई है। क्या क्या, वाटर का टेम्परेचर आपको यहाँ पे दे के रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी यहाँ पे आपको कितना दे के रखा हुआ है, 50% दे के रखा हुआ है। विंड वेलोसिटी आपको यहाँ पे जो हमने वहाँ पे बात की थी, अगर मैं मेयर्स फार्मूला की बात करूँ तो डेट इज V9 और डेट इज V0.6। क्लियर? ये आपकी विंड वेलोसिटी हमने ली थी, एक मेयर्स फार्मूला में, एक मैंने किस में ली थी, रॉबर्ट्स फार्मूला में। क्लियर? तो ये 1 मीटर अबव द ग्राउंड आपको देके रखी हुई है। मतलब आप अगर मेयर्स फार्मूला लगाओगे तो V9 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, रॉबर्ट्स लगाओगे तो V0.6 भी आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना दिया गया है, 12 किलोमीटर पर आवर आपको दिया गया है। नेक्स्ट मीन बैरोमीटर रीडिंग, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको यहाँ पे दे के रखा है अगर आप रॉबर्ट्स फार्मूला यूज करते हो। क्लियर? 750 mm ऑफ Hg मर्क्यूरी, और आपको ES सैचुरेशन वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी दे के रखी हुई है, 31.82 mm।
क्लियर? क्या बोला उसने? एस्टिमेट द एवरेज डेली एवेपोरेशन फ्रॉम द लेक रिजर्वायर एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एवेपोरेटेड फ्रॉम द लेक ड्यूरिंग दिस। क्लियर? तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको मेयर्स फॉर्मूला अप्लाई करना है और रोबर्ट्स फॉर्मूला अप्लाई करना है और उससे आपको 20 सप्ताह के अंदर आपको क्या करना है? एवेपोरेशन को एस्टिमेट करना है। क्लियर? मेयर्स फॉर्मूला से मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, रोबर्ट्स फॉर्मूला को आप अप्लाई करोगे और उसको सॉल्व करोगे, कमेंट के थ्रू आप उसका आंसर बता सकते हो। क्लियर? तो मेयर्स फॉर्मूला की हम बात करेंगे तो कल हमने मेयर्स फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था मेयर्स फॉर्मूला? कि कैपिटल ई जो आप mm पर डे में निकालते हो, क्लियर, ये किस में निकलेगा? mm पर डे में। क्या होता था? के एम ई एस माइनस ई ए, यही पढ़ा था हमने कि सैचुरेशन वेपर प्रेशर माइनस क्या होता है आपका? एक्चुअल वेपर प्रेशर। क्लियर? डेट इज 1 प्लस V9 डिवाइड बाई 16। ये आपका हो गया है मेयर्स फॉर्मूला। क्लियर? अब यहाँ पे रिजर्वायर की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे अब जो Km है ये कॉफिशिएंट था, ये दो चीजों पे क्या कि अगर लार्ज सरफेस वाटर बॉडी की हम बात कर रहे हैं, स्मॉल सरफेस वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं तो उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया कि मेरी जो वाटर बॉडी है वो कैसी है? लार्ज है। देन Km की वैल्यू कितनी लूंगा मैं? 0.36। अगर मैं इसी को स्मॉल कंसीडर करता तो मैं कितना ले लेता? 0.50 यहाँ पे ले लेता। क्लियर? अब ES की हम बात करें तो ES आपको क्वेश्चन में दिया गया है 31.82 mm। अब बात EA की आती है कि EA कैसे कैलकुलेट होगा? EA की वैल्यू आपको चाहिए। सेकंड चीज यहाँ पे क्या चाहिए आपको? VN चाहिए, V9 चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे जो विंड से वेलोसिटी V1 आपको दे के रखा है डेट इज 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो ये 9 और 1 आपको पता है, अबव द ग्राउंड लेवल आपको दे के रखा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने एक कल बात की थी, क्या की थी? VZ आपका एनी हाइट पे आप क्या निकाल रहे हो? विंड वेलोसिटी क्या होता था? CZ की पावर 1/7। ये फॉर्मूला अप्लाई हमने किया था। क्लियर? और एक और चीज हमने यहाँ पे देखी थी, क्या देखी थी? VZ1 बाई VZ2 इक्वल्स टू Z1 बाई Z2 की पावर 0.143। तो यहाँ से आप V9 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले आता है कि EA को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो हम बात करें यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी यहाँ पे क्या होती है कि एक्चुअल वेपर प्रेशर बाई सैचुरेशन वेपर प्रेशर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर प्रेशर अपॉन सैचुरेशन वाटर वेपर प्रेशर। क्लियर? ये हो गया। तो इक्वल टू में कितना रख दूंगा? 50% रख दूंगा। ES की आपको वैल्यू पता है, EA आपका क्या हो जाएगा? 50% मतलब 0.5 इंटू 31.82। क्लियर? ये आप यहाँ पे EA की वैल्यू निकाल लोगे और जो आने वाली है आपकी 15.91 mm। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे EA भी कैलकुलेट हो गया है। अब बात करना है अपने को V9 की, तो V9 कैसे निकलेगा? तो देखो V9 बाई V1 इक्वल्स टू Z1 कितना आएगा? 9/1 की पावर 0.143। अब V1 की आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई, कितनी दी गई है? 12 दे के रखी हुई है। तो V9/12 इक्वल्स टू 9/1 0.143। ये आप यहाँ से V9 की वैल्यू को क्या करोगे? फाइंड आउट करोगे, जो कितना आएगा? 16.43 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये क्या निकला है? V9 9 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल विंड वेलोसिटी, आपकी मीन विंड वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है 16.43 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? आप लोगों ने उसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है? ये आपका EA आया है, यहाँ पे EA की वैल्यू है, ये आपको ES की वैल्यू देके रखी है, आपको KM की वैल्यू देके रखी हुई है। अब आपको क्या करना है? ये सारी वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में पुट करना है। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रब कर दे रहा हूं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैपिटल E जो mm पर डे में आएगा, Km कितना? 0.36, ES की आपकी वैल्यू कितनी देके रखी हुई है? 31.82। EA आपका कितना आया? आपका 15.91, दैट इज 1 प्लस
16.43 डिवाइड बाई कितना था आपका 16। क्लियर। तो ये हमने इस फॉर्मूले में सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को पुटअप कर दिया है। आप इसको सॉल्व करोगे तो 11.61 mm पर डे आपका क्या आएगा, एवेपोरेशन रेट आ जाएगा। बट एक चीज अगर आपने क्वेश्चन में देखी हो तो उसने पूरा का पूरा क्या बोला है, वीक की बात की है। ये तो हमने एक दिन का एवेपोरेशन रेट निकाला है, आपको किसका निकालना है, पूरा वीक का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सॉल्व करना, mm को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 11.61 डिवाइड बाई 1000, तो ये मैंने क्या बोल दिया, मीटर पर डे। क्लियर। हम जो ई की बात कर रहे हैं कंप्लीट 7 डेज के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, 7 डेज के लिए, कि टोटल वॉल्यूम एवेपोरेशन वीक में कितना हुआ है, तो 11.61 बाई 1000, तो ये किस में हो गया, मीटर पर डे में हो गया है। क्लियर। अब इंटू करेंगे किससे, 7 से। क्यों, क्योंकि ये 1 का है तो 7 डेज से हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर। अब बात होगी यहाँ पे क्या, हमने पेन मेजरमेंट जो किया था, जो भी किया था उसमें क्या किया था, पर्टिकुलर गिवन टाइम और गिवन एरिया की बात की थी। एरिया यहाँ पे कितना दे के रखा हुआ है आपका, 300 हेक्टेयर। इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। क्या आ जाएगा, 300 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब वॉल्यूम की बात करेंगे आप, तो आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे। क्लियर। ये 3 है जो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 243810 मीटर। क्लियर। 2,43,810। ये आपका टोटल एवेपोरेशन वॉल्यूम आया है ड्यूरिंग द वीक, कि एक सप्ताह में 300 हेक्टर एरिया में कितना आपका एवेपोरेशन हो जाएगा। तो क्लियर, आपका ये आंसर आ गया यहाँ पे फाइनल। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, अभी हमने मेयर्स फॉर्मूला लगाया था, अब आपको यहाँ पे रॉबर्ट्स फार्मूला को अप्लाई करना है। क्लियर। ईएस और ईए, तो ईए आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे वहाँ पर आपको 2 वैल्यू एक्स्ट्रा लगती हैं आपकी। एक तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाता है, पीएम जाता है। क्लियर। और एक आपका क्या आएगा, भी 0.6 जाएगा। तो इन 2 वैल्यू को आप कैलकुलेट, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, और आप उसको अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पे भी एवेपोरेशन का वैल्यू मिलेगा। टोटल वॉल्यूम भी आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो आप कमेंट के थ्रू उसका आंसर हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपायरेशन लॉसेस की बात करेंगे। थैंक यू।